गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि अगर इंटरवल जिसके ऊपर फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखनी है वो -पाई से पाई ना हो करके कोई जनरल इंटरवल हो तो किस तरह से हम फोरियर सीरीज को लिखते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हाफ रेंज सीरीज। लेट अस रीड इट। पहला है हाफ रेंज साइन सीरीज। इसको अच्छे से समझ लो। हाफ रेंज साइन सीरीज का मीनिंग क्या है कि आपको जो पहली बात है फंक्शन जो गिवन होगा वो गिवन होगा ऑन एन इंटरवल विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0। f इज ए फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 to c। ये हमेशा याद रखना, जब हाफ रेंज सीरीज लिखनी होगी तो फंक्शन चाहे हाफ रेंज साइन सीरीज लिखनी हो या हाफ रेंज कोसाइंस की सीरीज लिखनी हो, दोनों ही केसेस में जो फंक्शन डिफाइंड होगा वो कैसे इंटरवल पर डिफाइंड होगा जिसका लोअर एंड 0 है, 0 से लेकर c तक। ठीक है, हम क्या करेंगे, साइन सीरीज मुझे बनानी है। मुझे फोरियर में साइन सीरीज कब मिलती है आपको पता है। व्हेन वी फाइंड ए साइन सीरीज इफ द फंक्शन इज ऑड। ठीक है, लेकिन ऑड या इवन हम कब चेक करते हैं, जब इंटरवल डिफाइंड हो -c से c में। राइट, अभी इंटरवल कहाँ पर डिफाइंड है, 0 से c में। तो अगर मुझे हाफ रेंज साइन सीरीज बनानी है तो मैं फंक्शन की डेफिनेशन को एक्सटेंड करूंगी फ्रॉम -c to c। राइट, और किस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि वो फंक्शन क्या बन जाए, ऑड बन जाए। समझ लो इस चीज को बड़े ध्यान से कि जब हाफ रेंज का क्वेश्चन आएगा तो फंक्शन जिस इंटरवल पर डिफाइंड होगा वो होगा 0 से c तक। हम इस फंक्शन की डेफिनेशन को एक्सटेंड करेंगे, यानी खुद से एक पार्ट डिफाइन करेंगे, तो ताकि फंक्शन ओवरऑल कहाँ से कहाँ डिफाइंड हो, -c से 0। 0 से c में गिवन होगा, हम कहाँ से कहाँ तक का पार्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे, -c से 0 तक का। और इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि हमारा फंक्शन क्या बन जाए, एक ऑड फंक्शन बन जाए। ठीक है, जब फंक्शन ऑड हो जाएगा फिर तो हमें पता है कि a0 और an 0 होंगे और वी कैन राइट द फोरियर सीरीज और हमें सिर्फ साइंस की सीरीज मिलेगी। अब पहले ये देखो फंक्शन को हम ऑड बनाते कैसे हैं। सी हियर, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया है। ऑड फंक्शन की क्या क्वालिटी होती है कि f ऑफ -x किसके इक्वल होना चाहिए, -f(x). सी हियर हाउ आई मेक अ फंक्शन ऑड। ये मान लो x पॉइंट है, x पॉइंट पर मेरे फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x, तो ये पॉइंट मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करना है, -x पर फंक्शन की वैल्यू बनानी है, कितनी, -(f(x). -x पर फंक्शन की वैल्यू कितनी बनानी है, -(f(x). सी, अगर f ऑफ x ऊपर है तो -f ऑफ x नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पर x राइट में है तो -x इस तरफ लेफ्ट में आ गया। -x पर मुझे फंक्शन की वैल्यू कितनी बनानी है, -(f(x), यानी कि ये पॉइंट मुझे मिलेगा। तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये पॉइंट मिल रहा है अगर मैंने फंक्शन को क्या बनाना है, ऑड बनाना है। बात आ रही है समझ में। ये जो वैल्यू बनी दिस इज f ऑफ -x और ये किसके इक्वल बना दी मैंने, -(f(x) के। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि आपको बिल्कुल अपोजिट इस तरह से पॉइंट की इमेज मिल रही है। ये पॉइंट यहाँ पर है, अगर फंक्शन ऑड है तो उस पॉइंट की इमेज मुझे यहाँ मिल रही है। तो फंक्शन अगर ऑड होगा तो जैसी उसकी शेप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी सेम थर्ड में होगी, या जैसी शेप सेकंड में होगी सेम कहाँ होगी, फोर्थ में। तो अगर फंक्शन को ऑड बनाना है तो हम फंक्शन की रिफ्लेक्शन लेंगे किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। इसको हम जब हम कहते हैं ना कि फर्स्ट और थर्ड में सेम है और सेकंड और फोर्थ में सेम है, इसका मतलब होता है वी आर टेकिंग रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। तो फंक्शन को ऑड बनाने के लिए हम अपने फंक्शन को एक्सटेंड करेंगे फ्रॉम -c to c बाय टेकिंग इट्स रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। ठीक है, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेनी है ओरिजिन की। समझ आ गई ये चीज कि ऐसा करने से f ऑफ -x किसके इक्वल हो गया, -(f(x) के। फाइन, अब मेरा फंक्शन ऑड है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, -c से c। तो व्हाट इज हाफ लेंथ ऑफ द इंटरवल, -c से c 2c हो गया,
हाफ लेंथ कितनी आ गई इंटरवल की c, तो हमें आता है फोरियर सीरीज लिखना उस केस में जब फंक्शन ऑड है। क्या फोरियर सीरीज होती है? समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी bn sin n पाई x बाय c, और bn क्या होता है? 2 बाय c इंटीग्रल 0 से c f ऑफ x sin n पाई x बाय c एंड वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक हो गया? तो क्या करते हैं, जब भी हमें हाफ रेंज साइन सीरीज लिखने को कहा जाए तो हम फंक्शन की डेफिनेशन को एक्सटेंड करेंगे -c से c by taking its reflection about origin so that the function becomes an odd function। और जब फंक्शन ऑड बनता है तो हमें फोरियर सीरीज लिखनी आती है, और उस सीरीज में सिर्फ किसकी टर्म होंगी? साइन की, कोई टर्म कोसाइन की नहीं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें हाफ रेंज कोसाइन सीरीज लिखने को कहा जाए तो इसका मीनिंग होगा कि मुझे फंक्शन को अब इवन बनाना है। फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा? 0 से c। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी हाफ रेंज का क्वेश्चन आएगा तो जिस इंटरवल पर फंक्शन डिफाइन दिया जाएगा वो 0 से स्टार्ट हो रहा होगा। 0 से c में फंक्शन डिफाइंड है। अब जब मुझे फंक्शन को क्या बनाना है? इवन फंक्शन बनाना है, तो हमें फंक्शन को -c से c में क्या करना है? एक्सटेंड। उसको देखो यहाँ पर ही मैं आपको बता देती हूँ। सी है, मान लीजिए यही हमारे पास है, ये x पॉइंट, इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? f ऑफ x। और अगर फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन होता है। तो जब फंक्शन इवन होगा तो f ऑफ -x किसके इक्वल होना चाहिए? f ऑफ x के। तो यहाँ पर देखो इस चीज को कि x पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x है, -x पर भी मुझे फंक्शन की वैल्यू कितनी चाहिए? f ऑफ x की चाहिए। यानी यहाँ पर कोई पॉइंट मिलेगा मुझे, लेट मी, -x पर भी देखो फंक्शन की वैल्यू मुझे कितनी चाहिए? f ऑफ x ही चाहिए। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। तो यू कैन सी दैट यहाँ पर जो मुझे पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट जितना लेफ्ट साइड के सॉरी इस y एक्सिस की लेफ्ट साइड पर है, जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट था, वो उतना ही इस एक्सिस की किधर है? राइट साइड पर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मुझे पॉइंट मिलेगा वो इस पॉइंट की मिरर इमेज होगा। यानी जब मुझे फंक्शन को इवन बनाना है तो मुझे रिफ्लेक्शन किसके अबाउट लेनी है? y एक्सिस के। ये इन जनरल भी आप लर्न कर लो कि कभी भी कोई फंक्शन इवन होगा तो वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट y एक्सिस। आप लोगों को मॉड एक्स की ग्राफ तो पता है ना, सभी को इस तरह से बनती है मॉड एक्स की ग्राफ। यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अगर कोई भी फंक्शन इवन होगा तो उसकी ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होती है, और अगर कोई भी फंक्शन ऑड होता है तो उसकी ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिकल होती है? अबाउट ओरिजिन। ठीक है? तो क्या करना है, जब मुझे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बनानी है तो I will extend the function from -c to c by taking its reflection about y-axis so that the function becomes even। अब जब फंक्शन इवन हो जाता है तो bn सारे 0 हो जाएंगे। What will be f of x? a0 by 2 plus summation n varying from 1 to infinity an cos n pi x by c। हाफ लेंथ ऑफ द इंटरवल इज c। कौन से इंटरवल की? -c से c की। और a नॉट होगा 2 बाई c इंटीग्रल 0 से c f ऑफ x dx। an होगा 2 बाई c इंटीग्रल 0 से c f ऑफ x cos n pi x by c dx and varies from 1 to infinity। ठीक है? चलिए लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ द हाफ रेंज सीरीज। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करना है, किसके अबाउट हमें रिफ्लेक्शन लेनी है फंक्शन को ऑड या इवन बनाने के लिए, और उसके बाद तो सिंपल फोरियर सीरीज का क्वेश्चन होगा। लेट अस डू इट फास्ट। 4.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। हमें कौन सी सीरीज ऑब्टेन करनी है? साइन सीरीज। फंक्शन की डेफिनेशन देखो क्या है कि f ऑफ x x होगा अगर x लाई करे 0 और पाई बाई 2 के बीच में, और 0 है अगर x लाई कर रहा है पाई बाई 2 से पाई के बीच में। तो फंक्शन ओवरऑल कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? देखो यहाँ पर 0 से लेकर पाई तक। साइन सीरीज के लिए मुझे फंक्शन को ऑड बनाना है।
ऑड बनाने के लिए हम इसको कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, माइनस पाई से पाई तक, by taking its reflection about origin so that the function becomes an odd function, right? ये क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है इसमें मैंने ड्रॉ भी कर दिया. See here, ये x एक्सिस एंड दिस इज f of x. 0 से पाई बाई 2 में f of x x है और you can say y is equal to x, ठीक है. और जैसे ही पाई बाई 2 के बाद गए तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई पाई बाई 2 से पाई में. तो ये ग्राफ है इस फंक्शन का, यहाँ से यहाँ तक ऊपर गए, पाई बाई 2 के बाद एकदम जंप डाउन किया नीचे 0 पर और पाई बाई 2 से पाई में 0. अब मुझे इस फंक्शन को ऑड बनाना है बाय टेकिंग इट्स रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन. ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन ली तो ये लाइन पीछे एक्सटेंड हो गई, ठीक है. और फिर एकदम माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई के बीच में फंक्शन हो गया 0. तो इस तरह से कई बार ड्रॉ करने को भी बोल देते हैं सिंपल फंक्शंस के केस में कि आप इस फंक्शन को ड्रॉ करके दिखाइए, ठीक है. चलो अब हमने क्या किया कि अब जो मेरा फंक्शन डिफाइंड है वो कहाँ से कहाँ तक हो गया, माइनस पाई से प्लस पाई तक हो गया, ठीक है. कैसा फंक्शन हो गया है, ऑड फंक्शन. जब फंक्शन ऑड है तो ए नॉट और ए एन 0 और व्हाट इज द फोरियर एक्सपेंशन, समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity बी एन साइन एन एक्स. एन एक्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अब इंटरवल माइनस पाई से पाई है. शुरू के एक्सरसाइजेस में जो किया बिल्कुल वही हो गया ना, लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई. जब लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई होती है तो सिंपली हम साइन एन एक्स लिखते हैं. नहीं तो अगर आप जर्नल में भी देखो क्या था, एन पाई एक्स अपॉन सी. सी यहाँ पर पाई है, पाई से पाई कट के क्या रह जाएगा, साइन एन एक्स, ठीक है. और बी एन हुआ 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स, ठीक है. तो इट इज 2 बाई पाई. इस इंटीग्रल के भी हमें दो पार्ट्स करने पड़ेंगे क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में x है और पाई बाई 2 से पाई में है 0. दो इंटीग्रल्स बन गए. ये वाला तो हो गया 0, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स. 2 बाई पाई बाहर, x का एज इट इज, साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, लिमिट 0 से पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, एक्स का डेरिवेटिव 1, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाई एन डी एक्स, ठीक है. 2 बाई पाई बाहर, अपर लिमिट पुट करो माइनस, एक्स को क्या रखेंगे पाई बाई 2, ये वाला एन यहाँ लिख दिया, कॉस ऑफ क्या आएगा एन पाई बाई 2, राइट. सेकेंड टर्म में माइनस माइनस प्लस 1 बाई एन, cos nx की इंटीग्रेशन sin nx बाय n, लिमिट्स हैं 0 से पाई बाय 2. यहाँ पर देखो ब्रैकेट भी ओपन कर दी, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया तो यू हैव माइनस 1 बाय n cos n पाई बाय 2, प्लस आ गया 2 बाय पाई n स्क्वायर, अपर लिमिट पुट करोगे sin n पाई बाय 2, लोअर लिमिट पुट करेंगे sin 0 इज 0. तो ये बन गया है. अब यहाँ पर क्योंकि पाई बाई 2 के मल्टीपल्स हैं तो उसमें डिपेंड करता है कि कब cos 0 होगा कब sin 0. तो हमने क्या करना है, यहाँ पर n को अलग अलग वैल्यूज दे देनी है 4-5. n को देखो 1 पुट करते हैं सबसे पहले. n को 1 पुट किया cos 90, cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0 होता है तो ये टर्म 0 हो गई. और sin पाई बाई 2 1 होता है तो ये वाली टर्म आएगी. पहली टर्म 0, दूसरी में आ गया 2 बाई पाई इंटू 1 स्क्वायर, साइन पाई बाई 2 इज 1, so it is 2 बाई पाई इंटू 1 स्क्वायर. इसी तरह जब आप n को 2 पुट करेंगे तो सी यहाँ 2 पाई बाई 2 बना, 2 से 2 कैंसिल होकर cos पाई माइनस 1 होता है और ये टर्म बनी माइनस 1 बाई 2, n को 2 पुट करके तो माइनस 1 बाई 2 इंटू माइनस 1 आ गया. और यहाँ पर बनेगा साइन पाई, एन को जब हम 2 पुट करेंगे साइन पाई होता है 0, तो b2 आया 1 बाई 2. फिर b3, 3 पाई बाई 2 अगर है तो cos 3 पाई बाई 2 0 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 होता है माइनस 1. तो क्या आएगा 2 बाई पाई इंटू 3 स्क्वायर और ये टर्म हो गई माइनस 1, तो माइनस 2 बाई पाई 3 स्क्वायर. इसी तरह जब 4 पुट करेंगे cos 2 पाई 1 sin 2 पाई 0,
तो यहाँ पर 1 आएगा, साथ में आएगा -1/4। सॉरी, इसको ठीक कर लेना, यहाँ पर मैंने 2 ही लिख दिया, 2 नहीं आएगा, क्या आएगा 1/4 आएगा, -1/4, 4th आ गया। इसी तरह से जब आप 5th पुट करेंगे तो क्या 0 आ जाएगा, cos 5π/2 0, sin 5π/2 is 1, so you have 2 upon pi into 5 square। ठीक है, सारे कोफिशिएंट्स आ गए, फोरियर सीरीज में पुट करेंगे तो यू विल हैव लाइक दिस, 2/π पहले टर्म बनेगी b1 sin x, b1 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस b2 sin 2x माइनस प्लस b3 sin 3x, और b3 की वैल्यू -2/π3 स्क्वायर थी। फिर b4 sin 4x -1/2 नहीं, क्या कर लेना 4 कर लेना, -1/4 sin 4x। इसी तरह से 5th टर्म एट सो ऑन। सो दिस इज द आंसर। तो इसमें आपने ये करेक्शन कर लेनी है, 2 की जगह यहाँ 4 आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमें यहाँ पर निकालनी है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। फंक्शन है sin पाई x बाय लैम्डा और इंटरवल है 0 से लैम्डा। तो फंक्शन को क्या बनाना है, अब इवन बनाना है, जबकि यहाँ पर ओरिजिनली देखो तो साइन फंक्शन इज ऑलवेज ऑड, लेकिन हम इसको एक्सटेंड करेंगे माइनस लैम्डा से लैम्डा में। किसके अबाउट रिफ्लेक्शन लोगे, y एक्सिस के अबाउट, सो दैट द फंक्शन बिकम्स एन इवन फंक्शन। तो हमारा फंक्शन अब डिफाइंड हो जाएगा माइनस लैम्डा टू प्लस लैम्डा। किसके अबाउट रिफ्लेक्शन ली है, y एक्सिस के अबाउट, ताकि फंक्शन इवन बन जाए। तो व्हाट इज हाफ लेंथ ऑफ द इंटरवल नाउ, माइनस लैम्डा से लैम्डा हुआ 2 लैम्डा, हाफ लेंथ ऑफ द इंटरवल हो गई लैम्डा। क्योंकि फंक्शन इवन है तो हमें कोसाइंस की सीरीज मिलेगी, a0/2 प्लस समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity an cos n pi x by lambda। So what we need to find now is a0 and an। a0 हुआ 2 by lambda, इंटीग्रल 0 से लैम्डा f of x dx, f of x को पुट किया sin pi x by lambda dx, 2 by lambda बाहर, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स बाय लैम्डा, अपॉन आएगा पाई बाय लैम्डा, लिमिट्स आर 0 to लैम्डा। तो ये बना 2 बाय लैम्डा, लैम्डा ऊपर आ गया लैम्डा बाय पाई, अंदर देखो अपर लिमिट माइनस कॉस, एक्स को लैम्डा पुट किया, लैम्डा बाय लैम्डा 1, कॉस पाई इज -1, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, 0 पुट करेंगे cos 0 इज 1, तो 1 + 1 is 2, बाहर लैम्डा कट गया, 2 × 2 is 4 अपॉन पाई, a0 हो गया 4/पाई, an देखते हैं आप, an is 2 by लैम्डा, इंटीग्रल 0 से लैम्डा f of x cos n pi x by lambda dx। ठीक है, फंक्शन है sin pi x by lambda, पुट कर दी उसकी वैल्यू। तो अब फिर से मुझे 2 cos a sin b का फॉर्मूला लगाना है, तो इस 2 को हम अंदर ले गए, cos की टर्म को हमने पहले लिख दिया, तो बाहर रह गया 1 by लैम्डा, इंटीग्रल 0 से लैम्डा 2 टाइम्स cos की टर्म पहले लिख दी, cos n pi x by लैम्डा sin pi x by लैम्डा dx। 2 cos a sin b क्या होता है, sin of a plus b माइनस sin of a minus b, तो वो लगाया, you have sin n plus 1 pi x by lambda minus sin n minus 1 pi x by lambda dx। अब देखो क्योंकि यहाँ पर n minus 1 बन गया साइन में, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 केस बनाने पड़ेंगे फिर से, n not equal to 1 and n is equal to 1 का। पहले हम लिखते हैं for n not equal to 1, साइन की इंटीग्रेशन इज सिंपली माइनस कॉस, तो an होगा 1 by lambda माइनस कॉस n प्लस 1 पाई एक्स बाय लैम्डा, अपॉन में आ जाएगा n प्लस 1 पाई बाय लैम्डा। दूसरी टर्म में माइनस साइन की इंटीग्रेशन प्लस कॉस n माइनस 1 पाई एक्स बाय लैम्डा अपॉन n माइनस 1 पाई बाय लैम्डा, लिमिट्स आर 0 to लैम्डा। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पर अपर लिमिट लगाते हैं, माइनस लैम्डा ये ऊपर चला गया, अपॉन n प्लस 1 पाई, cos of n plus 1, लैम्डा से लैम्डा कट गया, cos of n plus 1 पाई रह गया, cos of n plus 1 पाई की वैल्यू हुई -1 की पावर n plus 1,
लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, x को 0 रखा, ये 0 हो गया एंड cos 0 इज 1 और ये टर्म ऊपर चली गई तो यू हैव लैम्डा अपॉन n प्लस 1 पाई, ये आ गया। यहाँ पर अपर लिमिट लगाओ, लैम्डा अपॉन n माइनस 1 पाई आगे, cos ऑफ n माइनस 1 पाई रह जाएगा लैम्डा से लैम्डा कट के, विच इज माइनस 1 की पावर n माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट के लिए x को 0 रखा, ये टर्म 1 तो आ गया लैम्डा अपॉन n माइनस 1 पाई। ठीक है, ये देखो आप बाहर यहाँ सभी में लैम्डा बाय पाई कॉमन था, बाहर भेज दिया, लैम्डा से लैम्डा कट के बाहर रह गया 1 बाय पाई। अंदर अब देखो माइनस 1 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1, फिर पहले मैंने ये टर्म लिख दी माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया माइनस 1 की पावर n, तो अंदर यहाँ पर बचा माइनस 1 स्क्वायर विच इज प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ से n गया तो माइनस 1 की पावर माइनस 1 और इट इज 1 अपॉन माइनस 1 की पावर प्लस 1 और इट इज माइनस 1, माइनस 1 की पावर माइनस 1 इज माइनस 1, तो बीच में माइनस का साइन आ गया, 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस, इन दोनों में ये फैक्टर कॉमन ले लिया, 1 बाय पाई तो बाहर था ही, तो यू हैव 1 बाय पाई, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, अंदर है गया माइनस 1 की पावर n प्लस 1, यहाँ एलसीएम लिया तो n स्क्वायर माइनस 1, ऊपर आया n माइनस 1 माइनस n माइनस 1, n से n कट गया तो आई हैव माइनस 2 बाई पाई n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 की पावर n प्लस 1। जब भी इस तरह का फैक्टर है तो दो केस होते हैं, इफ n इज इवन और इफ n इज ऑड। अगर n इवन है तो माइनस 1 की इवन पावर हुई प्लस 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो आई हैव माइनस 4 बाई पाई n स्क्वायर माइनस 1। जब n ऑड है तो माइनस 1 की ऑड पावर हुई माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 इज 0, तो ये हो गया अगर n इवन या अगर n ऑड है। और कौन सी टर्म मुझे अलग से निकालनी थी, जब n को 1 पुट करेंगे। सी अब कि अगर हम n को इस इक्वेशन में 1 पुट करें तो यहाँ तो हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2 साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, और यहाँ पर 1 माइनस 1 0 साइन 0 इज 0, तो ये टर्म खत्म, आई हैव ओनली दिस टर्म। तो a1 क्या होगा देखो, 1 अपॉन लैम्डा इंटीग्रल 0 से लैम्डा साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा डी एक्स, वहाँ यहाँ पर साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा अपॉन 2 पाई बाय लैम्डा लिखा, या इसको लिख दिया मैंने लैम्डा बाय 2 पाई, लैम्डा से लैम्डा गया, बाहर आ गया माइनस 1 अपॉन 2 पाई, अपर लिमिट लगाई, लैम्डा को लैम्डा से कैंसिल हो गया, cos 2 पाई इज 1, लोअर लिमिट माइनस cos 0 इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0, तो a1 भी यहाँ 0 आया, यानी जब n ऑड है a3 a5 a7 वो तो पहले ही 0 थे, a1 भी क्या है 0, सिर्फ इवन के केस में आपके पास आएगा। तो क्या बनेगी देखो फोरियर एक्सपेंशन, f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट बाई 2, a नॉट था 4 बाई पाई अपॉन 2 प्लस a1 cos x वो 0 क्योंकि a1 0 है, प्लस a2 cos 2x, a2 के लिए n को आपने 2 पुट करा यहाँ पर, माइनस 4 बाई पाई आएगा, 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1 इज 3, माइनस 4 बाई 3 पाई, साथ में आएगा cos 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। इसी तरह a3 0 तो थर्ड टर्म नहीं आएगी, फोर्थ टर्म इज माइनस 4 बाई पाई, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 1 हुआ 15, साथ में आ गया cos 4 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, माइनस फिर फिफ्थ टर्म 0, सिक्स टर्म में आएगा माइनस 4 बाई पाई, 1 अपॉन 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 1 हुआ 35, साथ में आ गया cos 6 पाई बाय लैम्डा माइनस एंड सो, और इन सब में माइनस 4 बाई पाई कॉमन लेकर के आप इस तरह से फाइनल आंसर को लिख सकते हैं। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन और करेंगे, हाफ रेंज 12th क्वेश्चन है, ये नोट कर लो ध्यान से अपने पास। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बुक में लिखा हुआ है, तो को काट देना,
साइन सीरीज का क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये जो डिडक्शन हमसे पूछी गई है ये कोसाइंस के सीरीज में लिखने पर नहीं आएगी, तो बुक में आपने ठीक कर लेना है, वहाँ कोसाइन नहीं आएगा, क्या आएगा साइन सीरीज। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू पाई माइनस एक्स, और इंटरवल किस पर डिफाइंड है 0 से पाई में। फिर ये डिडक्शन करनी है 1/1 क्यूब, यहाँ पर बुक में प्लस लिखा है, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, अल्टरनेट साइंस आएंगे 1/1 क्यूब माइनस 1/3 क्यूब प्लस 1/5 क्यूब माइनस एंड सो ऑन, उसकी वैल्यू आएगी पाई क्यूब बाय 32। करते हैं, फंक्शन को हम बनाएंगे ऑड, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करोगे माइनस पाई से पाई तक, किसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेकर ओरिजिन के अबाउट, ठीक है। अब मेरा फंक्शन माइनस पाई से पाई में डिफाइंड है, तो 2 पाई लेंथ का हो गया इंटरवल यहाँ पर, तो क्या बनेगी फोरियर एक्सपेंशन, समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स, और बी एन होगा 2/पाई इंटीग्रल 0 से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स है पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास ये बन जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे बाय पार्ट, 2/पाई बाहर, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाय एन, लिमिट्स है 0 से पाई, माइनस इंटीग्रल 0 से पाई, इसका डेरिवेटिव आ गया पाई माइनस 2x, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन आ गई माइनस कॉस एन एक्स बाय एन डी एक्स, ठीक है। अपर लिमिट पुट की देखो x को पाई, तो पाई इंटू पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 0, लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, x को 0 रखा तो 0, ठीक है। नेक्स्ट में माइनस माइनस प्लस 1/n बाहर, इंटीग्रेट हमें करना है पाई माइनस 2x कॉस एन एक्स को 0 से पाई, फिर से इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, बाहर हो गया 2/n पाई, पाई माइनस 2x एज इट इज, कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय एन, लिमिट 0 से पाई, माइनस इंटीग्रल 0 से पाई, पाई माइनस 2x का डेरिवेटिव -2, साथ में आ गया साइन एन एक्स बाय एन डी, ठीक है। यहाँ लिमिट लगाए साइन एन पाई 0 साइन 0 भी 0, 0 आ गए, यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस 2/n, साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन हो गई माइनस कॉस एन एक्स बाय एन, लिमिट 0 से पाई, तो बाहर देखो क्या बन गया -4/n क्यूब पाई, और लिमिट्स लगाओगे cos n पाई इज -1 की पावर n एंड cos 0 इज 1, ये बन गया, ठीक है। तो दो केस, अगर n इवन है -1 की इवन पावर 1, 1 माइनस 1 इज 0, अगर n ऑड है तो यहाँ पर आ गया -1, -1 -1 हुआ -2, -2 इंटू -4 हो गया +8 अपॉन पाई एन क्यूब, 8/पाई n³ प्रोवाइडेड n इज ऑड, तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इसकी बनेगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू b1 साइन एक्स, और b1 आएगा यहाँ पर n को 1 पुट करके क्या 8/पाई 1³ साइन एक्स, b2 इज 0, b3 is 8/पाई इंटू 3³ साइन 3x, b4 is 0 और b5 है 8/पाई 5³ साइन 5x प्लस एंड सो ऑन, तो जितनी और टर्म्स हैं उन सब में 8/पाई कॉमन, फंक्शन था x इंटू पाई माइनस एक्स, अंदर हो गया साइन x बाय 1³ प्लस साइन 3x बाय 3³ प्लस साइन 5x बाय 5³ प्लस एंड सो ऑन, ये तो हो गई हमारी फोरियर साइन सीरीज। अब मुझे क्या करना है डिडक्शन, सिंपल है, आप x को क्या पुट कर देंगे पाई/2, तो यहाँ पर बना पाई/2, पाई माइनस पाई/2 इज पाई/2, राइट साइड पर 8/पाई, साइन 91 1/1³ साइन 3पाई/2 इज -1 -1/3³, साइन 5पाई/2 इज अगेन 1 1/5³ एंड सो ऑन, 8/पाई लेफ्ट में गया तो पाई/8 हो गया, तो ये आ गया पाई³/32 इज इक्वल टू 1/1³ माइनस 1/3³ प्लस 1/5³ एंड सो ऑन, दिस इज द रिक्वायर्ड डिडक्शन, ठीक है। हैंड्स प्रूफ भी लिख सकते हो इसके नीचे, राइट। तो आपने जितने भी हाफ रेंज सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सबको कर लेना है, और कोई अगर आपका डाउट है तो यू कैन आस्क।